मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में मौजूद हूँ। बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र को लेकर, कॉरिडोर के विषय को लेकर लगातार यहाँ पर चर्चाएं जोरों पर हैं और मेरे साथ इस वक्त बिहारी जी के मंदिर की सेवा अर्चना करने वाले गोस्वामी समाज के कुछ लोग हैं। सीधा इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार आप पीछे कई दिनों से देख ही रहे होंगे कि गोस्वामी समाज जो है वो कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है। मैं सीधा आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम होगा? श्रीनाथ गोस्वामी। अच्छा, श्रीनाथ गोस्वामी जी, कॉरिडोर क्यों नहीं बनना चाहिए, इसके विरोध में आप लोग क्यों हैं? ऐसा क्या आपको नज़र आ गया कि साहब कॉरिडोर बन जाएगा तो ये हमको हानि हो जाएगी या इस तरीके की कुछ चीज़ें खड़ी हो जाएंगी? आप क्या कहेंगे, कॉरिडोर का विरोध क्यों? देखिए, बात हानि की नहीं है। जो आप 84 कोस देख रहे हैं, जो वृंदावन आप देख रहे हैं, वृंदावन अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 84 कोस की जो आत्मा है वो वृंदावन है। वृंदावन का जो स्वरूप है, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, उसमें ब्रजवासी जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए जो उनके आराध्य हैं, ठाकुर आचार्य राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमन जी हैं, बांके बिहारी हैं, वो सब उनके प्राणधन हैं। इन कुंज गलियों में होके निधवन में जो ठाकुर जी रास के लिए जाते हैं, उसका आज भी प्रमाण मिलता है। निधवन में अगर आप जाइए, रंग महल का कमरा देखिए, वहाँ पे ठाकुर जी रास के लिए जाते हैं तो आज भी 16 श्रृंगार और सारे सामान फैले मिलते हैं। ठाकुर जी इसी आस्था से वृंदावन में आते हैं, इन कुंज गलियों में होके बांके बिहारी निकलते हैं। ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप का संरक्षण करना चाहिए, ना कि इसका विनाश करना चाहिए। रही बात आप जो कह रहे हैं कि कॉरिडोर की, तो कॉरिडोर के लिए बहुत सारे विकल्प दिए थे, जिसमें एक विकल्प दिया था कि यमुना किनारे पूरा खाली पड़ा है, वहाँ से कॉरिडोर बनाइए, क्योंकि वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं वो सब यमुना किनारे हैं। 100 मीटर की दूरी भी नहीं है, वहाँ से लोग आराम से लीजिए। और जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने हैं वो व्यवस्था तो नहीं है। अभी कुंभ जब हुआ था तो कॉरिडोर, जहाँ काशी में जो कॉरिडोर था उसमें हादसा हुआ था, अयोध्या में भी हादसे हुए थे, जबकि कुंभ क्षेत्र इतना बड़ा था, वहाँ भी हादसा हो गया। हादसे तो एक अनहोनी होती है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। सवाल तो यह है कि जहाँ लाखों लोग, लगभग एवरेजन 10 लाख का जो एवरेज है वो महीने का यहाँ पर है कि साहब महीने में 10 लाख श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वो धक्का मुक्की करते हैं, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इतनी धक्का मुक्की होती है, हादसे की संभावना होती है, इससे पहले हादसे हो भी चुके हैं, उसको लेकर सरकार चिंतित है कि साहब हादसा हो जाता है तो फिर सरकार के ऊपर बातें आती है कि देखिए साहब सरकार व्यवस्था बनाने में विफल रही, इसलिए हादसा हो गया। हादसा होता तो विपक्ष भी, सरकार जो सत्ता पक्ष की सरकार है उसको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करती है। सरकार ने कहा कि साहब हम एक काम करते हैं, कॉरिडोर बना देते हैं, उससे लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी, अच्छी पार्किंग बनेगी, अच्छा डेवलपमेंट होगा और दर्शन के लिए जो व्यक्ति आ रहा है उसको अच्छी तरीके से ठाकुर जी के दर्शन भी होंगे। देखिए, जिस हादसे की आप बात कर रहे हैं, जिस हादसे की वजह से शायद मैं समझता हूँ बांके बिहारी कॉरिडोर बनने की बात हुई है, वो हादसा प्रायोजित हादसा था। हमारा जो मंदिर प्रबंध कमेटी है वो भंग है इस समय, और सारी जिम्मेदारी जुडिशली और प्रशासन के हाथ में है। और जितने भी बड़े बड़े पर्व आते हैं जिसमें ज़्यादा भीड़ होने की संभावना होती है, तो हमारा मंदिर का मैनेजमेंट, जो प्रबंधक महोदय हैं, वो सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दे देते हैं। तो जन्माष्टमी वाला जिस हादसे को लेकर सारी रूपरेखा रखी गई है, उससे 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी कि आपकी व्यवस्था में कि सारे लोग दर्शन करेंगे। तो उसमें जिस समय जो हादसा हुआ, उस समय तो जन्माष्टमी की आरती जो महत्वपूर्ण साल में एक ही बार होती है, उसमें सारे दरवाजे बंद होते हैं और एक एक करके दरवाजे खोले जाते हैं, तब लोगों की आने और जाने की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं किसके आज्ञा पे, किसका ऑर्डर था कि सारे गेट एक साथ खोल दिए गए। हादसा होना एक मजबूरी हो गया, क्योंकि सारे दरवाजे जो थे, सारे लोग उस पर एंट्रेंस करने के लिए सारे वो तैयार खड़े हुए थे और एंट्री वाले लोग अंदर घुस गए, एग्जिट का रास्ता नहीं मिला। प्रायोजित हादसा था, जिसकी जिम्मेदारी के लिए मैं क्या कहूँ, किसको दोषी ठहराऊँ, उसके लिए एक टीम गठित हुई। उसमें सुलखान सिंह जी की एक समिति बनी, उस समिति जी ने उस पूरा वो निकाला उसमें। तो उसमें उन्होंने 3 व्यवस्थाएं बताई, इस व्यवस्था को, भीड़ को कैसे संभाला जाए। तो उसमें 3 बिंदु थे, जिसमें कॉरिडोर जो था वो सबसे लास्ट में था। उससे पहले 2 बिंदुओं पे बात की है कि उन 2 बिंदुओं की व्यवस्था अगर की जाए तो कॉरिडोर की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन शासन प्रशासन ने ठान लिया है कि कॉरिडोर ही बनाना है, वो विकल्प यूज़ ही नहीं किए गए। तबकि हम गोस्वामियों ने भी कई विकल्प दिए उनको। हमने ये कहा है कि अगर मंदिर छोटा पड़ता है, गलियाँ छोटी पड़ती हैं, तो हमको 10, 20, 25 एकड़ जो सरकारी ज़मीन हो वो बता दीजिए वृंदावन में, हम उस ज़मीन को मंदिर के पैसे से खरीद लेते हैं, नया मंदिर निर्माण कर लेते हैं, वृंदावन बचा रहेगा, कुंज गली बची रहेंगी, सारे ब्रजवासी बचे रहेंगे, व्यापारी बचे रहेंगे। वो ऑप्शन उन्होंने नहीं माना। हमने कहा कि यमुना किनारा पूरा खाली पड़ा है, यहाँ कॉरिडोर बना लीजिए, यहाँ से आप लोगों को धीरे धीरे आने दीजिए, वो व्यवस्था नहीं मानी। हमने कहा कि मंदिर के आंगन में लोग जो
जो लोग ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, वो भीड़ करते हैं। आप सीधी सीधी लाइन लगाओ, सीधी सीधी लाइनों में लोग दर्शन करें और निकल दे रहे हैं, रुकने ना दें, ठहरे ना दें वहाँ पे। और रही बात भोग प्रसाद माला की, तो 4-5 गलियाँ शुरू होती हैं, उस गलियों के बाहर आप 4-5 काउंटर बना दीजिए, मंदिर का भोग लग के, भोग का प्रसाद वहाँ से लोग लें, अपना खरीदें और निकल जाएँ। तो बहुत सारे विकल्प सरकार को दिए थे, लेकिन सरकार तो कॉरिडोर पे ही, कॉरिडोर से आगे कहना है कि विकल्प भी दिए गए हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? आरोप ये भी लगता है कि साहब वीवीआईपी को पहले यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, वीवीआईपी को ट्रीट करने के चक्कर में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, बीच में रुक जाती है। उस दिन भी जन्माष्टमी की यदि भाई साहब ने बात की, उस दिन भी ऐसा हुआ कि कुछ जो वीवीआईपी लोग थे या जो पहचान के लोग थे उनको अंदर लाया गया, और फिर जैसे ही किसी व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति था, उन्हें दरवाज़ा खोला तो एकदम भीड़ अंदर बढ़ गई, उस वजह से भगदड़ मच गई। ये जो असुविधाएँ हैं, ये जो व्यवस्थाएँ खराब हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट यही तो कह रही है साहब व्यवस्थाएं बना देंगे हम। देखिए, अभी भी जो व्यवस्था है वो प्रशासन की ही व्यवस्था है। आज भी बांके बिहारी जी मंदिर में जो व्यवस्था संभाल रहा है वो प्रशासन ही संभाल रहा है, गोस्वामी नहीं संभाल रहे हैं। और जन्माष्टमी वाली दिन डीएम, एसएसपी और अन्य जो बड़े स्तर के अधिकारी थे, सब बांके बिहारी जी मंदिर के प्रांगण में उपस्थित थे। उनके सामने ही ये हादसा होता है। और सही बात तो ये, उस दिन यदि गोस्वामी जी एकदम से सक्रिय नहीं होते, बहुत सारे गोस्वामी ने तो हाथ पकड़ के दर्शनार्थियों को जो गिरे उनको संभाला है और बाहर निकाला है। यदि गोस्वामी समाज उस दिन सक्रिय भूमिका नहीं निभाता तो जो 2 जाने गई थी उससे कहीं अधिक जा सकती थी। कोई भी गोस्वामी ये नहीं चाहेगा कि उनके मंदिर में एक दर्शनार्थी को भी परेशानी हो, क्योंकि कोई हमारे घर में आ रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी अपने आप बन जाती है कि हम उसकी सुविधा का पूरा ख्याल रखें। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि किसी भी दर्शनार्थी को कोई परेशानी ना हो। और जो आप वीआईपी की बात कर रहे हो, तो वो आज भी जब भी कोई बड़ा वीआईपी आने वाला होता है तो बांके बिहारी जी मंदिर के गेटों को रोक दिया जाता है, दर्शनार्थियों को रोक दिया जाता है, आधा मंदिर खाली करा दिया जाता है, केवल एक ही गेट से सब अंदर आते हैं, एक से निकल जाते हैं, तो दबाव अपने आप बढ़ता है। जो बाहर से अंदर व्यवस्थाएं, 2 आपने रास्ते बनाए हुए हैं, व्यवस्थाएं तो इतनी बिल्कुल ख़राब हैं। आप देखिए, मैं कल शाम को आया, मुझे ही चक्कर आने की व्यवस्था हो गई थी, हालत हो गई थी। इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था ख़राब है, लोग धक्का मुक्की करके बांके जी बिहारी जी के दर्शन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो कहते हैं कि साहब बस जान ही निकल गए, बच गई है, समझ लीजिए। देखिए, इसके लिए भी हमने सरकार को सुझाव दिया है कि बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कराए जाएं, ताकि उनको मालूम हो कि मेरा इतने बजे नंबर आना है, मैं तभी लाइन में लगूं, उससे पहले क्यों लगूं, या इस दिन ही मुझे जाना है। तो सुझाव गोस्वामी समाज ने कई दिए हैं, लेकिन सरकार उन सबको ना मानते हुए केवल और केवल इस विषय पर पड़ गई है कि हमें तो जो बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास की गलियां हैं, जो वृंदावन का हृदय, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना बिसारी मुझे नंद बाबा की यान। तो ठाकुर जी की जो ब्रजवासी सखाएं, उनके मकानों को, उनकी दुकानों को तोड़कर, ये केवल ईंट और पत्थर के द्वारा बने हुए नहीं है, 500 वर्ष से इन घरों में भी ठाकुर जी की सेवा होती हुई आ रही है। हृदय जुड़ा हुआ है, भाव जुड़े हुए हैं उन घरों से, उनको तोड़कर विकास के नाम पर विनाश कर रही है। कॉरिडोर वृंदावन की कुंज गलियों के लिए सबसे बड़ा राक्षस है। और जो ये वृंदावन के विकास की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने, सही बात तो है, इनकी सरकार पूरी तरह से विकास के नाम पर फैल रही है। स्वयं सांसद, हमें ऐसे देखें तो भारत में जो प्रधानमंत्री है वो भी बीजेपी का, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो भी बीजेपी की, हमारे सांसद बीजेपी से, हमारे विधायक बीजेपी से, हमारे यहाँ मेयर बीजेपी से, हमारे यहाँ पार्षद बीजेपी से। इन सब के बावजूद स्वयं क्या कह रही हैं वो कि वहाँ गलियों में तार झूल रहे हैं। अब तार झूल रहे हैं तो वो किसकी व्यवस्था है? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, बिजली विभाग की है। आप अपने प्रशासन को तो संभाल नहीं पा रहे। और दूसरी बात, सरकार अपने जो विभाग हैं उनको तो प्राइवेट कर रही है, चाहे रेलवे हो, एरोप्लेन वाले विभाग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो टेलीफोन का हो, मोबाइल आ गए, प्राइवेट कंपनी आ गई, लेकिन मंदिरों का सरकारीकरण कर रही है। तो जो उसके विभाग हैं वो तो उससे संभल नहीं रहे, मंदिरों को वो क्या संभालेंगे? आप क्या कहेंगे? सांसद जी तो मीडिया के सामने आई, उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी जो सांसद हैं आप लोगों की, वो तो कह रही हैं कि देखिए आप लोगों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, व्यापारियों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, गोस्वामी समाज को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कॉरिडोर बन जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएगी, श्रद्धालु सीधा आएगा और सीधा ठाकुर जी से नज़रें मिलाकर अपनी बातचीत रखेगा, ठाकुर जी के सामने अपनी जो भाव होंगे वो रखेगा। अभी तो आते हैं धक्का मुक्की, ये सांसद का कहना है। वो कह रही हैं कि आते हैं धक्का मुक्की करते हैं और बस ना ठाकुर जी से बात होती है, ना ठाकुर जी के दर्शन हो पाते हैं। कॉरिडोर बन जाएगा तो व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। सांसद महोदय जी 3 बार की यहाँ से एमपी रह चुकी हैं, कितनी बार वृंदावन आई हैं, कितनी बार दर्शन किए हैं, कितनी बार उनको दिक्कत हुई है।
अभी लास्ट बिहार पंचमी के दिन उन्होंने ठाकुर जी की सेवा पूजा में रही थी, वो कितने धक्के उनको लगे थे या उनकी वजह से कि जनता को परेशानी हुई थी। ये हठ धर्मिता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। वो कहती हैं कि मेरे एक हेयर ड्रेसर आई थी, उसके साथ बदतमीजी हुई। ये केवल एक संस्कृति को नष्ट करने वाली बात है। हिंदूवादी जो सरकार है, इससे ये उम्मीद नहीं करी जाती है कि हिंदुओं के और ब्राह्मणों के आस्था पे ठेस पहुँचे। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि 2015 में जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, उस समय भी मंदिर का अधिग्रहण हो रहा था, लेकिन उस समय हमें माननीय योगी जी ने उसको लोकसभा में उठाया और उसका विरोध किया। और आज बड़ी आश्चर्य की बात है, पता नहीं किस दबाव में आके योगी जी उसी का समर्थन कर रहे हैं। तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि हमें तो पूरी बड़ी उम्मीद है कि हमारे योगी जी ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं कौन मध्यस्थता करता है, उनकी कौन मीडिएशन कर रहा है, तो उनको गलत गलत बातें बताता है। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी हैं आप खुद बताइए। आप तो यहाँ के, मैं तो खैर हालांकि एक दो बार आया हूँ, लेकिन व्यवस्थाओं को आप नहीं देख रहे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जो चढ़ावा आता है या जो भी लोग भक्ति भाव से देते हैं मंदिर में ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, वो सालाना लगभग 500 करोड़ का, कुछ लोग यहीं के बता रहे हैं। मैं तो इस चीज़ को, हालांकि मैं इस चीज़ को ना डिनाई कर रहा हूँ ना मान रहा हूँ, लेकिन 500 करोड़ रुपये यदि मंदिर संस्थान में आ रहा है, समिति के पास आ रहा है, तो क्या उस तरीके की व्यवस्थाएं आप मानते हैं कि उस तरीके की व्यवस्थाएं हैं 500 करोड़? देखिए, एक तो जो 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, वो 280 या 250 करोड़ रुपए फंड है, वो पूरे अब तक का है, वो एक साल का नहीं है फंड। वो अब तक का जितना फंड इकट्ठा है ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी के नाम से, वो है। कह रहे हैं कि साहब फंड आता है, आरोप ये लग रहा है कि साहब 500 आता है, 400 उधर हो जाता है, 100 का 99 करोड़ का हिसाब देते हैं बस। नहीं, मंदिर में आपको बता दूं, 2016 में हमारी मंदिर की प्रबंध कमेटी होती थी, जो हमारी 1939 की स्कीम है, लॉ है, डिग्री पास की हुई है, कोर्ट से संचालित होती है। उस डिग्री में 2016 में हमारी प्रबंध कमेटी भंग हो चुकी है। उसके एवज़ में जो हमारे जुडिशली जज होते हैं, वो उस व्यवस्था को संभालते हैं। तो लगातार 2016 से लेकर 2025 तक अनवरत जुडिशली और जिला प्रशासन मंदिर की व्यवस्थाओं को संभालता है। इसमें तो गोस्वामियों का कोई रोल ही नहीं है। जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था में तो गोस्वामियों का कोई रोल नहीं है। 2016 से लेकर 2025 तक सारी व्यवस्थाएं जुडिशली के हाथ में या जिला प्रशासन के हाथ में। फाइनेंशियली आ रहा है। जो भी फाइनेंशियली मंदिर प्रबंध कमेटी जब भंग होती है, तो उसके एवज में मथुरा जुडिशली का जज, जो जूनियर डिवीजन जज होते हैं, वो संभालते हैं। उस व्यवस्था में तो पैसों का तो लेन देन से हमारा मतलब ही नहीं है। जो भी आता है उन्हीं की निगरानी में होता है, और व्यवस्थाएं जो बाहर की मंदिर के अंदर की, वो प्रशासन संभालता है। तो गोस्वामियों पर तो ज़बरदस्ती थोपा गया है एक, और कॉरिडोर थोपा ही थोपा। उसके साथ में हमारे लिए अध्यादेश वो लेके आए हैं। अध्यादेश में हमारी जितनी भी सेवा पूजा पद्धति है, उसको और वो कैप्चर कर रहे हैं, वो बिगाड़ने में तुले हुए हैं। जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका नाश कर रहे हैं। स्वामी हरदास जी जब वृंदावन में आए थे, तब घोर जंगल वृंदावन होता था। उस समय बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। तब से लेके जो सेवा पूजा पद्धति है, उसी भाव से आज भी गोस्वामी निरंतर सेवा पूजा कर रहे हैं। उसमें विघ्न डालने की बात हो रही है। जिस भाव से जो हमारे यहाँ पूजा पद्धति सिखाई जाती है, क्या वो बाहर के लोग कर सकते हैं? जो 18 सदस्यीय समिति के लोग वहाँ पे मेंबर बनाए जा रहे हैं, वो क्या जानते हैं हमारी सेवा पूजा के बारे में? हमारे यहाँ कैसे क्या कार्यक्रम होता, क्या मालूम है? हमारी पूजा पद्धति अलग है, विभिन्न सब मंदिरों की पूजा पद्धति अलग है। यहाँ भाव की सेवा है। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई आप लोगों की? वो आए, उन्होंने कहा कि साहब प्राथमिक हमारी बातचीत हुई है और पॉजिटिव रहा है। अभी तक जो बातचीत हुई है, गोस्वामी समाज को हमने समझाया कि आप जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से होगा, कॉरिडोर बन जाएगा तो आप लोगों को फ़ायदा। आपकी क्या बातचीत हुई अवस्थी साहब? बातचीत हुई थी, तो उसमें हमने दो चीज़ों का विरोध किया, जो पहले शुरू से करते आ रहे हैं। आज भी हमारा वही विरोध है। एक तो अध्यादेश का विरोध है, दूसरा कॉरिडोर का विरोध है। उन्होंने ये कहा था कि कॉरिडोर में तो बनेगा ही बनेगा, आप अपने सुझाव दीजिए इसमें क्या कर सकते हैं। हमने सरकार की तरफ से अभी तक क्लियर है कि कॉरिडोर को सरकार पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। सरकार नहीं हटा रही है, लेकिन हमने कहा कि हमें कॉरिडोर, क्या स्टैंड है? हमें कॉरिडोर नहीं चाहिए और हमें अध्यादेश भी नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा था अध्यादेश में अगर आपकी सेवा पूजा बाधित होती है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें अध्यादेश भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन से सारे हमारे जितने भी मंदिर के अंदर के सेवा पूजा वाले कार्य वो सब बाधित होंगे। हर उत्सव हर पर्व में हमको दिक्कत होगी। इसलिए ठाकुर जी की जो सेवा पूजा है वो हम ही कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। वो हमें वंशानुगत, वो परंपरागत सिखाई गई चीज़ें हैं, वो उसको अन्य लोग कैसे कर सकते हैं? और हमारा तो अध्यादेश का भी विरोध था और कॉरिडोर का भी विरोध है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये बनता है, आप गोस्वामी समाज से ब्राह्मण हैं और यहाँ पर सनाटे ब्राह्मण भी रहते हैं। मैं भी बाहर चर्चा कर रहा था कुछ लोगों से। सनाटे ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि साहब हम तो कॉरिडोर के विरोध में है नहीं, कॉरिडोर बन जाए।
तो गोस्वामी ब्राह्मण और श्राद्ध ब्राह्मण की जो विचारधारा है अलग अलग कैसे हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा 84 कोस जो है, पूरा 84 कोस में, उसमें जितने मंदिर हैं, अभी आप 1-2 दिन पहले की वो देखेंगे, हमारा जो वो था उसमें सारे लोग इकट्ठे थे, चाहे वो नंदगाम के हों, बरसाने के हों, गोवर्धन के हों, राधा वल्लभ, सारे गोस्वामी एक हैं, सारा समाज एक है, सारे ब्रजवासी एक हैं, सारे व्यापारी एक हैं। तो ये कुछ अपवाद हो सकते हैं जो आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं इसको भी निगलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सारा समाज एक है। आप देखें तो सबको, आपको सब दिखेगा उसमें। तो सब एक हैं, सब एक मत से कह रहे हैं कि वृंदावन में कॉरिडोर एक स्लो पॉइजन का काम करेगा जो पूरे 84 को उसको खा जाएगा। अच्छा, अब इसको आखिरी सवाल है, क्या लगता है कॉरिडोर पर सरकार पीछे नहीं हटती है तो आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? अगर सरकार कहती है कि नहीं साहब कॉरिडोर तो बनाएंगे, आपको कोई सुझाव देना है तो दीजिए, उस पर अमल किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। अगर कॉरिडोर बनता ही बनता है तो गोस्वामी समाज जो अभी फ़िलहाल विरोध में है उसका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, हमारा तो सारे गोस्वामी समूह का एक ही कहना था, अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ती है तो हमने सबने एक ही प्रण लिया है कि हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे प्राण हैं। हमने ठाकुर जी को कई बार आक्रांताओं की जब व्यवस्थाएं नहीं है तो ठाकुर जी को इधर से उधर बैठाया गया है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हम अपने घर, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, मंदिर का सारा वैभव, सारा पैसा छोड़ जाएंगे, अपने ठाकुर जी को हमारे प्राण प्रिय हैं, हृदय से लगाएंगे। बिहार जी जो आज्ञा देंगे फिर वो हम करेंगे। आपको नहीं लगता कि जब ठाकुर जी को आप ले जाएंगे तो उस पर कुछ लीगल चीज़ें सामने आएगी? नहीं, हमारा प्राइवेट मंदिर है, निजी मंदिर है। मंदिर के गेट पर पढ़िए, गेट नंबर 1 पे लिखा हुआ कि बांकेवारी मंदिर के गोस्वामियों का निजी मंदिर। और हम बिहार जी हमारे प्राण प्रिय हैं। बिहार जी हमें स्वामी हरदास जी की सेवा पूजा पद्धति से परंपरागत मिले हुए हैं और हम पहले भी कई बार आक्रांताओं की वजह से ठाकुर जी को इधर उधर ले जा चुके हैं, तो वो हमारा अधिकार है। चलिए, हमारे साथ गोस्वामी समाज से कुछ लोग हैं जिनका अपनी एक राय है कॉरिडोर को लेकर। हालांकि विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी तक जारी है और उसके बाद अगर सरकार कॉरिडोर को बनाती है तो उसके बाद स्टैंड क्या रहेगा। हालांकि तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की है, इनकी क्या राय है कॉरिडोर को लेकर। कॉरिडोर एक तरफ सरकार ये कह रही है कि कॉरिडोर बनेगा तो उससे फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, यहाँ के व्यापारियों को फ़ायदा होगा, लेकिन गोस्वामी समाज वो है वो अपनी भी बात रख रहा है। उनका भी ये कहना है कि साहब कॉरिडोर यदि बनेगा तो यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, कुंज गलियाँ हैं, उनको डैमेज लगेगा और इस तरीके से कॉरिडोर यदि बनाया गया तो यहाँ का जो पुरातत्व, पुरानी जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसको कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगी। और लगातार जो गोस्वामी समाज है वो कॉरिडोर के विरोध में है, लेकिन व्यवस्थाओं पर भी हमने बातचीत की है कि आखिरकार मंदिर के आसपास की और मंदिर पर दर्शन करने वालों के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उस पर भी हमने यहाँ पर चर्चा की। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बांके बिहारी मंदिर, उत्तर प्रदेश, मथुरा।